हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करे या फिर नहीं, परफॉर्मेंस कैसा रहा, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 30 को ओपन हुआ था 3 अगस्त, मतलब कि आज के दिन ये मंडे को क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है। 6 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 400 टू 425 रुपीज का प्राइस बैंड, 34 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ है। और 290 करोड़ का इशू साइज, 68.2 लाख शेयर्स इशू किया गया है। बीएसई एसएमई, बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट 4 अगस्त का, 5 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और लिस्टिंग है 6 अगस्त का। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 30% बिग एचएन है, 10 स्मॉल एचएन है, 5 रिटेल, 10% ओनली ऑफर दिया गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 34 शेयर्स मिलेंगे, 14.4 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 70 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जिस भी कैटेगरी में, आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई 14 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 70 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 130.5 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। क्यूआईबी अंडर सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरीज में और स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 87% ओनली सब्सक्राइब किया, 17.7 लाख शेयर्स बिड किया, 75 करोड़ का। लेकिन बिग एचएनआई 2.9 टाइम सब्सक्राइब है, 6.8 लाख शेयर्स ऑफर था, 19.7 लाख शेयर बिड किया, 83.8 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 6.2 टाइम सब्सक्राइब है, 3.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 21.1 लाख शेयर्स बिड किया, 90 करोड़ का। रिटेल में 12.7 टाइम सब्सक्राइबर, 6.8 लाख शेयर्स ऑफर था, 86.5 लाख शेयर्स बीट किया, 368 करोड़ का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब हुआ। टोटल 3.9 टाइम सब्सक्रिप्शन, 1.4 करोड़ शेयर्स बीट किया, 617 करोड़ का सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है लगभग 120 रुपीज का, 28.2% का। स्ट्रॉन्ग प्रीमियम पे लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 545 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 4080 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी टेक्नोलॉजी ड्राइवन कंपनी है और ये इंगेज है रेलवे रोलिंग स्टॉक्स में। कंपोनेंट्स जो यूज होता है इसमें इंगेज है कंपनी। और ये कंपनी जो अगर फाइनेंशियल देखें तो एराटिक परफॉर्मेंस देखने को मिला। अगर हम यहाँ बात करें तो एराटिक परफॉर्मेंस हुआ, मतलब कि अनियमित परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है टॉप एंड बॉटम लाइन में, इनकंसिस्टेंसी के साथ। तो ये देखिए, और यहाँ पे कंपनी और 26 में बहुत हुई से गिरावट आ, प्लस लॉसेस फेस किया, जिसके कारण कंपनी का पीई रेशियो, एनएवी सब कुछ नेगेटिव में है। इसका इस कंपनी का पीई रेशियो और पीवी वगैरह जितना भी है, एनएवी वगैरह सब इसका नेगेटिव में है। पीएटी मार्जिन वगैरह भी सब कुछ नेगेटिव देखने को मिल रही है। इस कंपनी के लिए गाइस एडवांटेज क्या है, इसका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक 921 करोड़ के अराउंड है 30 जून के अकॉर्डिंग। अगर हम इसके कस्टमर्स की बात करें तो गाइस कंपनी टॉप कस्टमर से 76.7% रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि इंडियन रेलवे है, और टॉप 10 कस्टमर से 93% जनरेट करता है। टॉप कस्टमर या टॉप 10 कस्टमर में कोई भी अगर लॉस होता है तो गाइस कंपनी को बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है इसके नंबर्स में। अगर हम वही देखेंगे कंपनी का देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इसके हैं। कंपनी के कस्टमर की बात करें, देखिए बनारस लोकोमोटिव है, पटियाला बनारस, फिर चितरंजन, आप देख सकते हैं पटियाला वगैरह, बहुत सारे इसके मतलब कि इसके कस्टमर्स, ये सभी इसके कस्टमर्स है। और अगर हम इसके कंपनी के कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो इसमें सिंगल कंपनीज है। अगर देखा जाए सेम बिजनेस करता है हिंद रेक्टिफायर्स, सेम बिजनेस करता है, इसके कॉम्पिटिटर है। लेकिन और भी कंपनीज है इससे रिलेटेड बिजनेस करता है। फुजियामा पावर सिस्टम्स, एमवी फोटोवोल्टाइक पावर, सात्विक ग्रीन एनर्जी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और रिसर्च डिजाइन डेवलपमेंट एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करना चाहता है न्यू पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज अगर देखें तो नेगेटिव में है, आर सब कुछ नेगेटिव में है। आर ओ ई 31.5, आर ओ सी -17.7, आर ओ एन डब्ल्यू -20.3, पीएटी मार्जिन -25.3, एबिटा मार्जिन -20% का, डेट टू इक्विटी 0.8, एनएवी 30.6, पीवी 13.9 और पी रेशियो -69 टाइम का। मार्केट कैप होगा 869 करोड़ के अराउंड। तो गाइस कंपनी का रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग अगर लास्ट 3 फिस्कल का अगर देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस बैंड बहुत ही हेवी प्राइस रखी गई, मतलब एग्जॉर्बिटेंटली बहुत ही हेवी प्राइस रखा गया है आईपीओ का। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है रेलवे, पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। कंपनी जो है रेलवे रोलिंग स्टॉक के लिए
जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का डिजाइन, डेवलप, असेंबल और मैन्युफैक्चर करती है। स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टाइज है आईजीबीटी बेस्ड प्रोपल्सन सिस्टम्स, स्विच गियर पैनल्स और रेलवे इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस के लिए। और टेक्नोलॉजी ड्राइवन बिजनेस जो कि इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज के साथ है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है रेलवे प्रोजेक्ट से, जिससे एक गुड रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है जिसका फोकस है इनोवेशन और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर। डिमांड ग्रो कर रही है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है। बट वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हाईली डिपेंड करता है रेलवे सेक्टर ऑर्डर्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर। रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस पर बेस्ड होने के कारण। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है लॉन्ग प्रोजेक्ट साइकिल्स के कारण। कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इसमें जरूरत पड़ेगा रिसर्च, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। और कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स पर डिपेंडेंस होने के कारण, जो मैंने अभी आपको बताया टॉप 10 कस्टमर से 93% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें, डिमांड ग्रो कर रही है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और एडवांस्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। कंपनी मेट्रो रेल, डिफेंस, इंडस्ट्रियल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपेंशन, रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। गवर्नमेंट फोकस है रेलवे मॉडर्नाइजेशन पर, जिससे फ्यूचर ग्रोथ सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है रेलवे इक्विपमेंट का, जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन इंप्रूव कर सकता है। न्यू पावर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट मार्केट पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सकता है। थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है एस्टैब्लिश्ड रेलवे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से। अगर गवर्नमेंट अप्रूवल्स या रेलवे प्रोजेक्ट्स में डिले होता है तो रेवेन्यू अफेक्ट कर सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण कंटिन्यूअस इनोवेशन जरूरत पड़ेगा। रॉ मटेरियल प्राइस में फ्लक्चुएशन प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर सकता है। ईयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज रेलवे इक्विपमेंट कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज ए स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर रेलवे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोपल्सन इक्विपमेंट का। कंपनी compete करता है इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज, प्रोडक्ट क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है रेलवे टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर पे, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है रेलवे मॉडर्नाइजेशन, एक्सपोर्ट, ऑर्डर बुक एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन इफिशियंसी पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग गेन के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होता है, रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी हर एक कैटेगरी को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर के जेसू क्लोज से पहले लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल जिनका पॉजिटिव आउटलुक है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर। लेकिन साथ में ऑर्डर बुक, आपको लिस्टिंग के बाद कुछ पॉइंट्स को ट्रैक करना होगा। ऑर्डर बुक ग्रोथ, R&D प्रोग्रेस, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन आपको रेगुलर ट्रैक करते रहना होगा। और स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट लिस्टिंग गेन के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है रेलवे टेक्नोलॉजी और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर। इसलिए गाइस देखिए, ये प्योर अगर देखा जाए तो थोड़ा रिस्की आईपीओ है, प्योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ। बाकी आप इससे आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।